नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कौंडिन्य आसन की एक सिंपल वेरिएशन के लिए 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर और एक टेक्निक के ऊपर बात की और मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से उसको सीखना चाहिए। उस आसन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आज के जो 2 और वेरिएशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप कर पाएंगे। अगर उसको नहीं सीखा तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस वीडियो को देखिए। उसकी वीडियो की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बॉल पे भी आपको शो कर रहा होगा। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 2 डिफरेंट टाइप के कौंडिन्य आसन के एडवांस वेरिएशन के ऊपर है। इसके लिए मैं आप लोगों को 4-5 डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस बताऊंगा और टेक्निक बताऊंगा कि किस प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए, ताकि हमारा जो आसन हो वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ हो। कई बार हमारा आसन हो जाता है लेकिन अलाइनमेंट हमारी बिल्कुल बेकार रहती है, हमारी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहती। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अलाइनमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आपको फर्दर जो आसन आप करोगे उसमें ये आसन सपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें बता देता हूँ। इस आसन को सीखने के लिए 4 मेन पॉइंट चाहिए, 4 चीजों के लिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। पहला, ट्विस्टिंग। हल्की ट्विस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्विस्टिंग नहीं है तो इन कौंडिन्य आसन के इस वेरिएशन को सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, हिप एंड थाई मसल की स्ट्रेचिंग। हिप एंड थाई मसल की स्ट्रेचिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो दोस्तों ये आसन होना इम्पॉसिबल है, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है। इसलिए पिछली वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस बताई है मैंने वो हिप और थाई मसल की स्ट्रेचिंग है, इसलिए अगर आप उस आसन को कर लिया तो ये आसन करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड है स्ट्रेंथ। इस आसन को होल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छे लेवल तक हमें स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, वो चीज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से करना है इस वीडियो में। चौथी और मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रॉपर टेक्निक। दोस्तों, जब हम आसन करते हैं हमें हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन, वेट को किस तरफ शिफ्ट करना है, किस तरफ से बॉडी को उठाना है, ये प्रॉपर टेक्निक हमें जानना जरूरी है। तो ही हम जो इस तरीके के आसन होते हैं, थोड़े एडवांस आसन होते हैं, बैलेंसिंग के आसन होते हैं, इनको हम प्रॉपरली कर सकते हैं। नहीं तो अगर टेक्निक हमें नहीं पता तो हम बार बार ट्राई करते रहते हैं लेकिन हम उस आसन को, उस पोस्चर को अचीव नहीं कर पाते। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर इन आसनों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं 4 चीजों के ऊपर बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये दोनों आसन अच्छी तरीके से हो जाए। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं बड़ी मसल्स पर वर्क ज्यादा करते हैं, छोटी मसल्स पर वर्क नहीं कर पाते। तो आज आप लोगों को मैं छोटी मसल्स पर भी किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, बॉडी के हर पार्ट यानी फिंगर्स को लेकर, अपने हिप्स को लेकर, अपनी नी को लेकर, इवन काफ मसल्स को लेकर, हील्स को लेकर किस तरीके की पोजीशन हमें रखनी चाहिए, ये सारी छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल में नए हो तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस हम ट्विस्टिंग के लिए करेंगे। ट्विस्टिंग हमें अश्व संचालन आसन की पोजीशन में करना है। आप लोगों को यहाँ पे मैं 2 प्रैक्टिसेस बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखिए, सिंपल आप अश्व संचालन की पोजीशन में आओगे। मान लीजिए आपने राइट लेग को अपना आगे की तरफ रखा और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ। पहला काम करना है आपको नी से हील्स और हील्स से हिप्स 90 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलेगा लेकिन ऊपर नहीं। दूसरा, आपका घुटना ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री में रहना चाहिए, ना पीछे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप एक पॉइंट और ध्यान रखना, पिछले वाला लेग जितना स्ट्रेट हो उतना बढ़िया स्ट्रेचिंग आपकी थाई के लिए भी, जो कि आपको हेल्प करेगा कौंडिन्य आसन के लिए। फर्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से स्पाइन को ऊपर स्ट्रेट करना है। अब पहली प्रैक्टिस यहाँ पे अपने, जैसे अपने राइट लेग फॉरवर्ड है तो लेफ्ट हैंड का एल्बो को ऐसे लॉक करना है यहाँ पे और यहाँ पे अडोप्ट नमस्कार मुद्रा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे, स्पाइन को ऊपर खींचेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पेट को जगह बनाएंगे ताकि ट्विस्ट और हो, और उसके बाद नमस्कार करके अपनी चेस्ट को टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, जब आपको लगे कि यहाँ पे आपको नॉर्मल स्ट्रेच हो गया, कंप्लीट हो गया, आप नॉर्मली कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा और अपने एल्बो को क्रॉस करके इस हाथ को जमीन पे रखना है और एक हाथ को ऊपर, परिवर्तित पार्श्व कोण। वैसे ये ऐसे होता है लेकिन आप ऐसे करके रखें, लेग स्ट्रेट करके रखें। चेस्ट को जितना हो सके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस थाई को पुश करके चेस्ट को बाहर निकालिए और ऊपर देखिए और होल्ड कीजिए। अगर आप इस तरीके से होल्ड करते हैं तो आपकी जो ट्विस्टिंग है, जिसकी नीड हमें इस कौंडिन्य आसन को सीखने के लिए, वो अच्छे से हम पूरी कर सकते हैं। फ्रंट व्यू दिखाता हूं दोस्तों।
मान लीजिए आपकी बार हमने लेफ्ट लेग से किया, ये लेफ्ट लेग फॉरवर्ड रखा हमने, ठीक है, राइट लेग पीछे स्ट्रेट रहेगा, ऊपर उठाया हम अपने नीज को, उसके बाद अपने एल्बो को लॉक किया, ये यहाँ पे टर्न किया। लगता है कि आप और भी टर्न कर सकते हो, इस हाथ से थाई पे सपोर्ट कीजिए, चेस्ट को बाहर निकालिए, फिर सपोर्ट कीजिए, यहीं पे थोड़ा और हाथों को क्रॉस करते हुए हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर, चेस्ट को टर्न एंड होल्ड। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से ट्विस्ट करके इसको होल्ड कीजिए, जिससे कि जो है आपका ट्विस्टिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड, जो कि आपकी हिप की स्ट्रेचिंग और थाई की स्ट्रेचिंग के लिए। इसको भी अश्वसंचालन आसन की पोजीशन में करेंगे। किस तरीके से करेंगे एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप सिंपली इस पोजीशन में आओगे, ठीक है, अश्वसंचालन की पोजीशन में लेग स्ट्रेट करके। सबसे पहले हल्का सा आप यहाँ पे होल्ड करोगे, थाई में स्ट्रेच जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, अब यहाँ से सेकंड आपको क्या करना है, एक हाथ को ले जाकर इस थाई के अंदर रखना है ऐसे, और दूसरे हाथ को ये, अब बॉडी को जितना हो सके नीचे स्ट्रेच अप, नीचे डाउन, हंच नहीं बनाना, बैक पे बैक स्ट्रेच ही रहेगी, चेस्ट एक्सपेंड ही रहेगा, सामने आप देख सकते हो। और नीचे जाओगे तो शोल्डर को टच करने की कोशिश, फिर ऊपर नीचे ऊपर। इससे दोस्तों जो आपके यहाँ के मसल्स हैं, थाई वाले जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स हैं, हल्के से ये स्ट्रेच होते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे कौंडिन्य आसन को करने के, इस वेरिएशन को करने सीखने में, ठीक है। फ्रंट व्यू देखिए, मान लीजिए आप इस पोजीशन में हो, बैक लेग का नी जो है वो स्ट्रेट रहेगा, अपने हाथ को इस तरीके से क्रॉस करना है ये, ठीक है। जब आप अपोजिट साइड इसको क्रॉस करोगे, इसको क्रॉस करने के बाद दोस्तों जो हमारा शोल्डर है, इसको एक बार नीचे लेके गए, मैक्सिमम ऊपर, बहुत ज्यादा नी बाहर नहीं जाएगा, नी अंदर ही रखना है, इसको एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इससे आप फील करोगे कि दोस्तों जो यहाँ के जो मसल्स हैं ये हमारे अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, जो कि कौंडिन्य आसन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस दोनों लेग से आप लोगों को 10-10, 15-15 बार करना है। करने के बाद लास्ट में होल्ड करना है और कोशिश करना है कि आप हंच ना बनाए। जैसे कि नीचे झुकने के लिए अगर आप हंच बना रहे हैं तो वो गलत है, फिर आप कौंडिन्य आसन में भी आपका हंच रहेगा, तो एक्सपेंड करके करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस भी हमारी हिप्स की ट्विस्टिंग, हिप्स की स्ट्रेचिंग, प्लस में हमारे जो थाई मसल है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। इससे जो फोर्थ प्रैक्टिस है वो उसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए। सिंपली जब आप हमें लेटना है इस तरीके से, आप देखिए आप लेग्स को स्ट्रेट करके आप लेट सकते हैं सिंपली। उसके बाद आप लोगों को एक लेग को ऊपर लिफ्ट अप करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लेफ्ट लेग को लिफ्ट अप किया, तो राइट हैंड से आपके एंकल को, टोस को इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको अपोजिट साइड में बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर इस तरीके से दोनों हाथों को एक्सपेंड करना है। दोस्तों यहाँ पे ये है सिंपल स्ट्रेचिंग, लेकिन आपको स्ट्रेच कैसे देना है देखिए। अब सिंपली आपको जो इसका टो है इसको आउटसाइड से इस तरीके से पकड़ना है। आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस नी को जो ये बेंडेड होता है नॉर्मली, इसको स्ट्रेट रखेंगे और जो पिछले वाला लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो आप फील करोगे कि आपका जो लेग्स के इधर के मसल है, यहां से लेकर यहां तक के मसल्स आपके बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेच जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से नी को पुश करके होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर आप इस पोजीशन में होल्ड स्ट्रेचिंग नहीं मिल रहा, मतलब आपके लेग्स फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो मतलब आपको यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत है। अगर आप और भी अच्छे से स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसको और अच्छे से पकड़ सकते हैं और अपनी तरफ पुल करके इसको, इस हिप्स को उठाना नहीं है, इस तरफ नहीं लेकर जाना, बॉडी ऐसे ही रहेगी। ये शोल्डर, ये बैक हमारा इस तरफ जमीन पे टच रहना चाहिए, अपोजिट साइड में हमारा हाथ होगा और नी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब सेम चीज मैं आप लोगों को दूसरे पैर से करके दिखाता हूँ और दूसरी डायरेक्शन में दिखाता हूँ। देखिए हम सिंपली इस तरीके से हम लेटे, लेटने के बाद हम एक लेग को ऊपर लिफ्ट अप करना है स्ट्रेट, ठीक है। अब इसको हम यहां से पकड़ सकते हैं, आप थोड़ा और स्ट्रेच देना चाहते हो तो यहां से पकड़िए, और थोड़ा स्ट्रेच देना चाहते हो तो आप हील से पकड़ो ऐसे, ठीक है। अब दूसरा हाथ जो है वो साइड में स्ट्रेट रहेगा। अब आपको धीरे 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 इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है, ठीक है। निचले वाला लेग्स फोल्ड नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहना चाहिए। ऊपर वाले का नी भी हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, तो ही हमें यहाँ पे अच्छी स्ट्रेचिंग मिलेगी। और इस तरीके से हम यहाँ पे होल्ड करें। इससे जो क्या होगा कि हमारे हिप्स वाले मसल हमारे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के मसल बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे, जिसकी हमें बहुत ज्यादा नीड है कौंडिन्य आसन को सीखने के लिए, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए ट्विस्टिंग जो है हम राज कपोत आसन की वेरिएशन में करेंगे। किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए आप राज कपोत आसन की पोजीशन में इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो नी से हील है इसको 90 डिग्री में रखने की कोशिश करना है। सिंपल, बैक लेग हमारा स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे ट्विस्टिंग कैसे करना है इसको समझिए। इस पोजीशन में सबसे पहले हमारा जो बॉडी है वो आगे गिरता है, ऐसे नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए।
अब बिना हाथ लगाओ भी करो तब भी हमारी बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग कैसे करना है, हम सिंपली फॉरवर्ड बेंड करते हैं या फिर बैकवर्ड बेंड करते हैं। यहाँ पे हमें अपने एक एल्बो को, जैसे आपने राइट लेग को फोल्ड किया है तो लेफ्ट हैंड के एल्बो को लॉक करना है, ठीक है। आप जमीन पे भी रख सकते हैं लेकिन लॉक आपको अच्छे से करना है। अब इस हाथ से आप इस बॉडी को इस तरफ टर्न कीजिए। अगर आपको लगता है कि और टर्न कर सकते हैं तो आप ब्रिक्स का सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रिक्स लिया, यहाँ पे ब्रिक्स को हाथों के ऊपर रखा और टर्न किया। याद रखना दोस्तों, जो ये वाला पैर है वो इस तरफ बाहर नहीं आना चाहिए, ये एक जगह फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। अपने थाई को नीचे पुश करके रखना है। आप लोगों को यहाँ लॉक करने के बाद आप इस तरीके से सपोर्ट लेकर इस शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करो, इस शोल्डर को आगे की तरफ, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में लगाकर होल्डिंग करो। सेम चीज हम दूसरे लेग से कर सकते हैं। दूसरे लेग से मैं आप लोगों को दूसरी साइड से दिखाता हूं। देखिए, अगर हम इस साइड से हम देखा जाए तो ये हम पोजीशन में आ गए। इस पोजीशन में आने के बाद हमने एक एल्बो को लॉक किया यहाँ पे, ये ठीक है। अब दूसरे हाथ से हमने ब्रिक्स का सपोर्ट लिया या फिर जमीन से भी कर सकते हैं, वो आपकी उसके ऊपर बात है। उसके बाद आप लोगों को इस वाले शोल्डर को, लोअर शोल्डर को सामने की तरफ पुश करना है, अपर शोल्डर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। लेग हमारा स्ट्रेट रहेगा और ऊपर की तरफ देख रखना है। इससे जो है आपकी जो ट्विस्टिंग है वो इंक्रीज होगी और एग्जैक्ट वही ट्विस्टिंग इंक्रीज होगी जिसकी जरूरत हमें कौंडिन्यासन को, इन दोनों वेरिएशन को सीखने के लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये थी 4 प्रैक्टिस। अब 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेंथ। अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने का एक ही मैं प्रैक्टिस बताऊंगा। अगर इसकी कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो कौंडिन्यासन की रिगार्डिंग। आपको प्लैंक पोजीशन में होल्ड करना है, लेकिन प्लैंक पोजीशन इस तरीके से रहेगा। अब एक चीज और बात ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे कौंडिन्यासन में हाथों का डिस्टेंस कितना होगा, जितना हमारा इस एल्बो जॉइंट से इस एल्बो जॉइंट का गैप है उतना ही होना चाहिए, ना अंदर होना चाहिए ना बाहर होना चाहिए, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे ही आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है। अब आपको प्लैंक पोजीशन के लिए क्या करना है, इस पोजीशन में पीछे लेग स्ट्रेट करके ये मेंटेन करना है और कोशिश करना है कि 30-30 सेकेंड एटलीस्ट मेंटेन कर पाओ। साइड व्यू देखिए दोस्तों, इस पोजीशन में आएंगे, लेग स्ट्रेट 1 by 1 and then push your little bit down, go down and maintain here. Don't do like this, don't do. Just keep it here, keep your body here and maintain for at least 30 seconds. एटलीस्ट 30 सेकेंड आपका होना चाहिए, लेकिन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो 1 मिनट की आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी स्टूडेंट या अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 2-2 मिनट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई आसन जो है कंपटीशन में 1-1 मिनट के होते हैं। तो अगर आपको 1 मिनट मेंटेन करना है तो 2 मिनट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 प्रैक्टिस थी और अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की, ठीक है। रिलैक्स। तो दोस्तों बात करते हैं कौंडिन्य आसन के 2 वेरिएशन में। फर्स्ट वेरिएशन की टेक्निक की किस तरीके से हमें करना चाहिए। देखिए, सेम हमें कौंडिन्य आसन की इस पोजीशन में के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। अपने राइट लेग से, अगर मैं जैसे राइट लेग से हम कर रहे हैं तो राइट लेग को फॉरवर्ड हम रखेंगे। राइट लेग के जो हमारे ये हैमस्ट्रिंग नी से बैक वाला रीजन है, इस रीजन को हम बिल्कुल एग्जैक्ट कोहनी के ऊपर रखेंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस आसन को करते समय या फिर कौंडिन्य आसन को करते समय ट्राइसेप्स के ऊपर या फिर शोल्डर के ऊपर रखते हैं, वो गलत है। कौंडिन्य आसन कोहनी के ऊपर रखना है इस लेग्स को हमें, सिंपल, ठीक है। हमने हाथों को फोल्ड किया, इस हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स वाले एरिया यानी नी जॉइंट के बैक साइड वाले एरिया को हमने सिंपली इस तरीके से यहाँ पे कोहनी के ऊपर हमने रख लिया। सबसे पहले काम करना, हमने अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है। जब हमारा लेग स्ट्रेट हो जाए तो हमें धीरे से अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। सिंपली बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप शिफ्ट करेंगे और पिछले वाले लेग को धीरे से ऊपर उठाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को साइड व्यू दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। देखिए, हम सिंपली एक लेग को हम अपने कोहनी के ऊपर रखेंगे। इस साइड से दिखाता हूं दोस्तों। हमने एक लेग को हमने अपने कोहनी के ऊपर इस तरीके से रखा, ठीक है, और इस लेग को हमने लिफ्ट अप किया। धीरे धीरे हमने बॉडी वेट को आगे शिफ्ट अप किया और पिछले वाले लेग्स की इस पोजीशन में आएंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमें होल्ड करना है। सबसे पहले हमें पिछले वाले लेग्स को उठाए बिना होल्ड करना है, ठीक है। अब हमें उठाना है, इस तरीके से उठाना है। देखिए, आप ब्रिक्स का सपोर्ट भी ले सकते हैं दोस्तों, पिछले वाले पैर के ऊपर, पैर के नीचे आप रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिना उसके सिखा पाऊं, ठीक है। आप सिंपली इस पोजीशन में आए, ये पोजीशन में आ गए, हमने इस तरीके से पैर को रखा और आगे की तरफ बॉडी को शिफ्ट किया। लेग धीरे धीरे स्ट्रेट और पिछले वाला पैर ये स्ट्रेट एंड मेंटेन, ठीक है। इस तरीके से हमें अगले वाले पैर को उठाना है, बॉडी वेट को हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है, उसके बाद पिछले वाले लेग को आराम से लिफ्ट अप करना है।
हल्का सा स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप पिछले वाले लेग को लिफ्ट अप करो हल्का सा जर्क लगे, क्योंकि आप हल्का सा जंप लोगे, वो स्टार्टिंग फेज में होता है। लेकिन बाद में हमारा जो है वो लिफ्ट अप आराम से अपने आप होने लग जाता है जब हम वेट को ट्रांसफर करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पिछले वाले पैर में वेट होगा तो वो लिफ्ट अप नहीं होगा। पिछले वाले वेट लेग से जो वेट है वो हमें कंप्लीट हाथों पर शिफ्ट करना है। जब आपका वेट लेस हो जाएगा लेग, तो वो लिफ्ट अप करना आसान होगा। एक बार फिर से आप देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल इस पोजीशन में आएंगे, एल्बो को अपने इसके थाई के नीचे या फिर नी के बैक साइड वाले पोर्शन के ऊपर अपने अपने एल्बो को रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने अगले वाला लेग स्ट्रेट किया, स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हल्का बॉडी देखिए, अब यहाँ पे बॉडी वेट है, ये शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद ये लिफ्ट अप किया एंड हमने मेंटेन किया। ठीक है, इस तरीके से हमें इस आसन को परफॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड कौंडिन्य आसन के सेकंड वेरिएशन के सेकंड आसन को। उसमें दोस्तों हमें ट्विस्टिंग के साथ, अभी हमने जो ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करी वो यहाँ पे काम आएगा। अब कैसे करना है देखिए दोस्तों, सिंपल, मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पोजीशन में आएंगे। देखिए अभी हमने राइट लेग को राइट एल्बो के नीचे रखा, एल्बो के ऊपर रखा, सॉरी। अब हम अपने लेफ्ट नी को राइट साइड में लेके आएंगे, क्रॉस। ठीक है, और इसके बैक साइड वाले पोर्शन को ये रखा हमने। देखिए नी के हमने इस साइड वाले पोर्शन को रखा और हम नीचे की तरफ झुके। सबसे पहले सेम इस लेग को स्ट्रेट करना है और वेट को शिफ्ट आगे की तरफ करना है और पिछले वाले लेग को ये लिफ्ट अप करना है। ठीक है, मैं साइड व्यू से दिखा रहा हूं दोस्तों अब कैसे करना है। देखिए सेम हम इसी पोजीशन में आएंगे, हमने लेफ्ट नी को राइट साइड रखना है इस तरीके से, ट्विस्टिंग किया, अपने एल्बो को जमीन पे रखा। ठीक है, आप थोड़ा सा लेग्स को आगे स्लाइड किया, नीचे बैंड हुए, लेग को स्ट्रेट किया। अब बॉडी वेट पीछे वाले लेग की तरफ भी है, धीरे धीरे हमने इसको आगे शिफ्ट किया और इसको धीरे से ये लिफ्ट अप करके बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेट को शिफ्ट करना है, सबसे पहले हाथों पर, उसके बाद धीरे से अपने लेग्स को आराम से लिफ्ट अप करना है। स्टार्टिंग में दोस्तों इसको लिफ्ट अप करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। आप कोशिश अगर आपको नहीं मतलब स्टार्टिंग में आप करो, नहीं आए तो पिछले वाले लेग्स के नीचे इन दो ब्रिक्स को रख लो। कैसे, देखिए सेम ये हमने ये रखा इसको ऐसे। ठीक है, ये अगले वाले लेग्स को ऐसे पोजीशन आए। ठीक है, और हमने धीरे से बैंड हुए ये किया, धीरे धीरे ये लेग स्ट्रेट किया। जब धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होने लगे तो फिर ये ब्रिक्स में से लेग्स अपने आप धीरे धीरे लिफ्ट अप होने लगेगा और आपको प्रेशर अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, इसमें लेग्स को लिफ्ट अप करने के लिए हाथों और शोल्डर की स्ट्रेंथ के साथ साथ कोर स्ट्रेंथ का भी यूज होता है। तो प्लैंक पोजीशन की उस पोजीशन में आप अगर होल्डिंग करते हैं तो आपका कोर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जो कि आपको इन आसनों में नहीं बाकी सभी आसनों में भी जहां पे कोर स्ट्रेंथ का यूज होता है वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों ये कौंडिन्य आसन के लिए 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस प्लस में 2 जो है वो टेक्निक्स थी, जिनकी हेल्प से हम कौंडिन्य आसन की इन दोनों वेरिएशन को एक अच्छे लेवल तक एक अच्छे तरीके से प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सीख सकते हैं। आप जरूर इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कमेंट पर उसके लिए कोई सोल्यूशन या फिर कोई डिफरेंट वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इन प्रैक्टिस को करते रहें दोस्तों। इन प्रैक्टिस को सिर्फ ये समझ के ना करें कि ये 2 आसन के लिए ही हैं। इन प्रैक्टिस से आपकी हिप जॉइंट भी हो रही है, आपका स्ट्रेंथ भी डेवलप आ रहा है, आपकी कहीं ना कहीं आपकी ट्विस्टिंग भी इंप्रूव हो रही है। तो जो भी इस फॉर्मेट के जो दूसरे आसन है वो भी हमारे ऑटोमेटिक होने लग सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो प्रैक्टिस को अच्छे से करें, वक्त दें। वक्त के साथ साथ आप जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप हो ही नहीं रहा, आप छोड़ दोगे, तो दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, एटलीस्ट 100 टाइम ट्राई करने की कोशिश करें। हमारा भी यही एक मोटो रहता है कि हम भी इसी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं कि किसी भी आसन को एटलीस्ट 100 टाइम प्रैक्टिस करें। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो फिर हम और चीज ट्राई करें। लेकिन किसी भी प्रैक्टिस को हमें कंसिस्टेंसी के प्रैक्टिस करना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम आने पर, एक सही टाइम आने पर वो आसन जो है वो हमारा ऑटोमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन, उस वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं जरूर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों, धन्यवाद।